आज हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि यह स्टोन एज है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, कैलियोलिथिक एज, है ना। तो आज हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में। आपको पता होगा पैलियोलिथिक एज बेसिकली आइस एज के रूप में भी उसको जाना जाता था। एक्सट्रीम कोल्ड था। धीरे धीरे जब पैलियोलिथिक एज सबसे लास्ट पीरियड तक आया, तब तक जो टेम्परेचर था, क्लाइमेट था, धीरे धीरे वार्म होना शुरू हो गया, ठीक ना। यानी मेसोलिथिक पीरियड में धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर था वो वार्म हो गया और धीरे धीरे आइस एज खत्म होने लगा। ये इंटर आइस एज के बारे में, इंटर आइस एज आने लगा। तो भारत में बहुत सारे ऐसे जगह थे, ठीक ना, जहाँ पर कि धीरे धीरे फ्लॉरिश होने लगे थे। जो अर्ली मैन थे वो धीरे धीरे ईस्टर्न पार्ट की ओर, कुछ नॉर्दर्न पार्ट की ओर, कुछ ईस्टर्न पार्ट की ओर और कुछ साउदर्न पार्ट की ओर मतलब फैलना शुरू हो गया। और धीरे 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 उनका विस्तार जो है कहाँ तक होता चला हो गया, आसाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, लगभग वहाँ तक इनका पहुँच हो गया था, इनका विस्तार हो गया था। तो ये जो था आपका न्यूलिथिक एज के बाद, ये वो जो आसाम तक जो विस्तार था वो न्यूलिथिक एज में। अभी मेसोलिथिक एज के बारे में आप जब समझिएगा तो इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ था, तो राजस्थान में था, सेंट्रल इंडिया में था, ईस्टर्न इंडिया में था। ईस्टर्न इंडिया में छोटा नागपुर के आसपास का के पास था, कुछ मुंगेर में भी इसका कुछ एविडेंस मिलता है। इसके अलावा साउथ में कृष्णा रिवर के पास, कृष्णा जो है, कृष्णा बेसिन के पास इसका तक विस्तार इसका हुआ था, ठीक। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जिसमें एक बागोर राजस्थान में है, ठीक, और एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो चलिए सब मेसोलिथिक एज, ये जो पीरियड था वो अर्लीस्ट एविडेंस था डोमेस्टिकेशन का, ठीक ना। ये सबसे पहले पता चलता है कि यहाँ पर जो एनिमल का वो डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, ठीक। अब चलिए, तो ये जो था इंटर आइस था, पोस्ट आइस पीरियड था, ठीक ना। इसका दो सबसे, एक बागोर कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ बेसिकली आपको क्या मिला है, डोमेस्टिकेशन का एक मतलब जो सिस्टम है यहाँ पर मिला है। इस समय जो यहाँ पर था वो जो मड ब्रिक्स का मतलब पॉट का तो यहाँ पर अभी मतलब कहीं प्रमाण नहीं मिला है। घर जो बनाया जाता था वो हल्का जो मड होता था, मतलब मिट्टी को ही, मिट्टी से ही हल्का फुल्का बनाने का प्रमाण मिला है, ठीक। इसके अलावा आदमगढ़, ठीक ना, आदमगढ़ में भी आपको इसका प्रमाण मिला है, ठीक, जो आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक। यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी जानवर को पालतू बनाने का जो प्रोसेस है यहाँ शुरू हुआ। याद रखिए, इसका एक इम्पोर्टेंट जो एविडेंस हमको भीमबेटका भी मिलता है, लेकिन भीमबेटका का याद रखिएगा वो आपका पैलियोलिथिक एज, लास्ट पैलियोलिथिक एज के पीरियड से ही इसका कंटिन्यू, यानी कि ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ जो है पैलियोलिथिक एज के लास्ट होते से लेकर के मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज तक के पीरियड में वहाँ लोग रहते थे। समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो है लगभग 500 अलग अलग स्टोन शेल्टर्स जो है, ठीक ना, उस पर मतलब पेंटिंग्स बना हुआ है ना, अलग अलग तरह का पेंटिंग्स बना हुआ होता है। कितने, 500 स्टोन टूल्स, स्टोन शेल्टर्स पे, है ना। अब देखिए इसका जो विस्तार है, फैलाव है, लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर तक है। किसका, भीमबेटका। इस समय ये माना जाता था कि इस पे आपको टाइगर,
एंटीलॉप, लियोपार्ड, है ना, इस तरह का जो जानवर है। इसके अलावा पीकॉक का भी यहाँ पे मतलब पेंटिंग्स मिला है। ठीक, इसके अलावा जब हम बात करेंगे कहीं कहीं जो प्रमाण मिला है वो प्लांट के कल्टीवेशन का भी मिला है। क्या मिला है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। लेकिन ये जो है 7000 BC से पहले का नहीं है। ठीक, ये जो एविडेंस है लगभग मानकर चलिए 6000 से लेकर के 7000 BC के बीच का ये पीरियड है। ठीक, ये जो है आपका मेसोलिथिक एज का जो सिस्टम है। अब इसमें मानकर चलिए कि धीरे 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 एनिमल का डोमेस्टिकेशन हो गया। इसमें आप मानकर चलिए कि इसके सबसे लास्ट पीरियड में भी, ठीक ना, लेकिन आप उसको न्यूलिथिक एज में ही मानकर चलिए। मेहरगढ़ में प्रमाण मिला है एग्रीकल्चर का। खैर, तो वो जब हम बात करेंगे न्यूलिथिक एज के बारे में तब वहाँ इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लांट का जो मतलब कल्टीवेशन का कुछ एविडेंस मिला है, साथ में एनिमल का डोमेस्टिकेशन का। और ये जरूर पता चला है कि बहुत सारे एनिमल के बारे में लोग जानने लगे थे। इसके अलावा जो बोन्स होता था वो धीरे धीरे जो बोन्स तो शार्प बोन्स टूल्स के रूप में शार्प बोन टूल्स यूज कर बनाने लगे थे। ठीक, और जो स्टोन टूल्स होता था, ठीक ना, स्टोन टूल्स जो होता था वो माइक्रोलिथ हो गया था। मतलब ये हो गया कि अब स्टोन टूल्स छोटा होने लगा, बड़ा पत्थर जैसा नहीं होता था, अब छोटा, धीरे धीरे उसका साइज छोटा होता गया और उसका जो नीचे का पार्ट होता था वो उसका शार्पनेस है वो क्या होता जा रहा था, कंटिन्यू बढ़ता जब चला जा रहा था। ठीक, आज मेसोलिथिक एज का टॉपिक्स, अब इसके आगे हम जो हम लोग बात करेंगे वो न्यूलिथिक एज के बारे में, जस्ट आगे के वीडियो में। धन्यवाद। जय।